अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल खान है और मैं शाइगन फार्मास्यूटिकल में एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ और मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ शाइगन हेल्थ टीवी के अंदर। आज का हमारा टॉपिक बोन हेल्थ विद एक्सपर्ट है और इसी सिलसिले में हमारे साथ जनूबी पंजाब से एक बहुत बड़ा नाम जो कि प्रोफेसर डॉक्टर खलील अहमद साहब हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से और इसके साथ साथ रज़िया सईद हॉस्पिटल से हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब आज के हवाले से हम बात करेंगे कि आर्थराइटिस, डॉक्टर साहब सबसे पहले गाइड कीजिएगा कि आर्थराइटिस क्या है। जी पहले तो शुक्रिया है शाइगन फार्मा का कि उन्होंने इतना अच्छा पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम बनाया और हमें मौका मिला कि आप तक हम कम्युनिकेट करें। तो आर्थराइटिस जो है ना, वो बुनियादी तौर पर एक जोड़ों की बीमारी का नाम है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बड़ा तवाज़ुन में बनाया है, जिसमें पट्ठे और हड्डियाँ मिलजुल कर काम करती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो उस तवाज़ुन में थोड़ा थोड़ा बिगाड़ आने लग जाता है और जोड़ों के अंदर जो एक ख़ास किस्म का मादा जिसे हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड या जॉइंट फ्लूइड, जब वो कम हो जाता है तो जोड़ आपस में रगड़ खाना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। तो यही आर्थराइटिस होता है जो कि लोगों में शुरू हो जाता है। और सब बहुत इन्फॉर्मेटिव आपने बताया हमें। इसके साथ साथ सर ये भी थोड़ा गाइड कीजिएगा कि ये कितनी तरह के टाइप्स में होता है, आर्थराइटिस की कितनी टाइप्स होती हैं। हाँ जी, आर्थराइटिस तो बहुत सारी किस्मों का होता है, लेकिन ब्रॉडली हम उसे 2 या 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला तो एजिंग के साथ है, जिसका नाम होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, क्योंकि वो उम्र के लिहाज से आ जाता है और सब लोगों में आना है, जल्द ब देर 40 साल से लेकर 70-80 साल तक वो आ ही जाता है। दूसरा जो है ना, वो है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या जिसे हम कह देते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और दूसरी बीमारियों के हिस्से में वो उम्र के किसी भी हिस्से में आ जाता है। और तीसरी बड़ी किस्म इसकी ये है जो गाउट में है, जिसके अंदर वो क्रिस्टल्स होती हैं यूरिक एसिड की, जब वो जोड़ में भर जाती हैं तो वो जोड़ को जल्दी ख़राब कर देती हैं। तो ये 2 या 3 किस्में इसमें बन जाती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ सर ये थोड़ा सा बताइएगा कि आर्थराइटिस की मेजर जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होती हैं। जी हाँ, आर्थराइटिस का पता ऐसे चलता है कि जब एक शख्स जो है ना, उसको जोड़ों में दर्द महसूस होने लग जाता है और जब भी वो जॉइंट को मूव करना है उसमें दर्द होने लग जाता है। और दूसरी चीज़ जो उसमें अहम है वो है उसकी स्वेलिंग या उसकी सूजन, कि जोड़ जब सुबह उठते हैं सूजन हुई होती है, या जब ज़्यादा काम कर लेते हैं उसके बाद भी जोड़ों में सूजन हो जाती है। तो 2 ही ज़्यादा बड़ी अलामात हैं, एक दर्द होना और एक जोड़ों में सूजन का हो जाना। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे साथ शेयर की। और इसके साथ साथ सर ये भी गाइड कीजिएगा हमें कि ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जिनके किसी मरीज़ में ज़ाहिर होने के फ़ौरन बाद उसको अपने मौलिद से रब्ता करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया है कि जोड़ों में दर्द तो कभी कभार हो जाता है थकावट के साथ भी, और सूजन भी कभी कभार हो जाती है खाने के साथ या ज़्यादा चलने फिरने के साथ। लेकिन अगर ये अलामात मुस्तकिल होने लगें और कई हफ्तों तक उस शख्स के साथ रहें कि जब भी सीढ़ियों का कदम रख रहे हैं और दर्द हो रही है, और जब भी नीचे से बैठकर उठ रहे हैं और दर्द हो रही है, और इसी तरह से जब सूजन जो है वो कई कई घंटे रह जाती है, तो उस सूरत में उसे फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि उसको जल्दी डायग्नोज करके जल्दी उसका कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। एक और भी लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि अगर आर्थराइटिस हो गया तो क्या ये आर्थराइटिस का मर्ज़ जो है काबिल इलाज है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों में रखते हैं कि आर्थराइटिस को जल्दी पिकअप करें। अगर हम इसको जल्दी पहचान लेंगे तो उतना ही जल्दी हम इसको इलाज कर सकेंगे, और 90% से ज़्यादा जॉइंट जो है, जॉइंट डिजीज़ जो है वो कंट्रोलेबल हैं और कंट्रोल हो जाती हैं। उसी के लिए मरीज़ को उसका इदराक और समझाने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। एक चीज़ और गाइड कीजिएगा कि आर्थराइटिस को जो आप ट्रीट करते हैं तो उसके अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं जिनके साथ आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। हाँ जी, अगर क्योंकि आज की टॉक में हम जो ज़्यादा अहम ले रहे हैं वो ऑस्टियो आर्थराइटिस ले रहे हैं, जो कि उम्र के हिसाब से होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर ख्याल रखें मरीज़ उसका, और वो उसी आर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वज़न ना बढ़ने दिया जाए, वज़न को कंट्रोल किया जाए। तो वज़न ही है जो जोड़ों ने उठाना है और हड्डियों ने उठाना है। हमने देखा है अपने तजर्बे में कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है उन लोगों में 40-50 साल में ही आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, और जिनका वज़न कम होता है, स्लिम स्मार्ट होते हैं, वो 70-80 साल तक बड़े अच्छे चल फिर रहे होते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो इसमें खुराक है, जिसकी वजह से जोड़ जो है वो ख़राब होते हैं, वज़न बढ़ाने के साथ साथ भी है। और दूसरी चीज़ें जो है जैसे कि खुराक में ज़्यादा चावल इस्तेमाल करना, ज़्यादा चने इस्तेमाल करना, ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करना, जो कि यूरिक एसिड की तरफ चला जाता है, तो इसके साथ भी जो है ना वो
मरीज़ जो है ना उसमें ये अलामत जो है वो ज़ाहिर हो जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि आर्थराइटिस को ट्रीटमेंट ऑप्शन के साथ अगर देखा जाए तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल जैसे जैसे मेडिकल साइंस जो है वो तरक्की कर रही है, उसी तरीके से ये जो एजिंग प्रोसेस था, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस था, उसको कंट्रोल करने के लिए भी अच्छे तरीके आ गए हैं। तो पहली बात तो वही आगे बुनियादी तौर पर जो गोल्ड स्टैंडर्ड था कि वज़न कम करना, और दूसरी जो अहम चीज़ थी वो ये है कि शुगर और दीगर अमराज जो इंसान में है उनको प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लिया जाए। और जो घुटनों को अगर हम फोकस करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आजकल ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि जोड़ के घिसने को डिले कर देती हैं, बल्कि उसको रोक देती हैं, और यहाँ तक भी समझ लें कि उसकी रिपेयर भी कर देती हैं जो कार्टिलेज उसके अंदर बन रही है। तो इस लिहाज से कैल्शियम, विटामिन डी और कोलेजन की बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि रेगुलर दवाई खाने से और रेगुलर एक्सरसाइज करने से घुटनों के अंदर एक तो वो रुक जाता है प्रोसेस जो घिसने का है, और साथ ही उसकी रिपेयर भी हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा जोड़ घिस गए हैं और वो दवाइयों से रिपेयर करने की रेंज से ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में ऑपरेशन भी इसका हल है, जिसमें कि जोड़ को तब्दील कर दिया जाता है स्टील और प्लास्टिक के साथ, ताकि उसका दर्द ख़त्म हो और इंसान अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सके। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी सारी चीज़ों के हवाले से, और ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा हमारे लिए। बहुत कुछ आपने ऐसी चीज़ें बताई जो एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं जानने के लिए, और मैं इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात की जाएगी।